हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन और सर्कल से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे जो जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इन दिनों में आप कुछ चीजें सीख चुके होंगे, कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा। जिन बच्चों का थोड़ा मोटिवेशन कम रहता है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में, आई होप कि आप लोग थोड़ा सा चीजों को इम्प्रूव किए होंगे, कुछ फॉर्मूले वगैरह लर्न कर रहे होंगे, हर दिन टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स में कि आपको टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करोगे तो डेफिनेटली आपको सीखोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सी माइनस डी इंटू उसका भी जैसे एक पेयर पे ये पैरेलल था और एक पेयर ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये सी माइनस डी इसका भी आ रहा है, सी माइनस डी होल स्क्वायर लिख लो और m1 माइनस m2 तो a माइनस b। ये एरिया 18 है। उसी प्रकार से दूसरे में करेंगे हम लोग। तो वहां पे आपका इसको जब सब्सट्रैक्ट करूंगा मैं तो ये c प्लस डी बन जाएगा, है ना। तो c प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b आ गया इज इक्वल टू 72, है ना। तो लेट्स डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है। मतलब c प्लस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऐसे, तो c इज इक्वल टू कितना है, c इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सी और डी में एक रिलेशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वापस जाएंगे यहाँ पे लेट्स से। तो सी के जगह पे अगर आप ये 3D को हाथ से शूट कर दो, क्या देखने को मिल रहा है, ये आ गया 4d स्क्वायर अपॉन a माइनस b। 3D को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 4d स्क्वायर अपॉन, लेट्स वेट फॉर अ मिनट, हाँ ठीक है, तो 4 माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b कम्स आउट टू बी 18, ऑलराइट। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, d स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि वेरिएबल्स 4 हैं, इक्वेशन 2 ही है, तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने के लिए दिया गया है। यहाँ बताया दिया गया है कि एबीसीडी पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जो लिखा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एबीसीडी निकालने का, इसका मतलब ये कि आपको स्मॉलर इंटीजर से आपको इसको बैलेंस करना है। तो अगर आप देखो इसको ध्यान से, तो एक ट्रायल पे हमने स्मॉल में ले सकते हैं, लेट डी बी इक्वल टू 3 ताकि ऊपर का स्क्वायर मैनेज हो जाए, और a माइनस बी इज इक्वल टू 2। और उसके लिए भी हमें छोटा a b कैसे लेना है, तो मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं b को 1, है ना, पॉजिटिव इंटीजर लेना था, तो a को आ गया 3, है ना, और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो c इक्वल टू 3d था उससे आपको c 9 आ गया। इस परिस्थिति में आपका जैसे a प्लस b प्लस c प्लस d तैयार हो रहा है, कितना तैयार हो रहा है देखो जरा, तो a 3 है, b 1 है, c आपका 9 है और ये 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 है। दिस इज हाउ यू हैव गॉट आंसर। नाउ ये इसमें स्मार्ट वर्क ये हुआ है कि आपको ये दो फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद आपने इसको डिवाइड करके जो ये इक्वेशन बनाया है उसमें सी और डी में रिलेट हुआ है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे आपको तैयार करने स्मॉलर इंटीजर से ये रेशियो, तो ये 9 एक होल स्क्वायर था इसलिए सूटेबल था डी के लिए, है ना, तो डी के लिए हमने 3 ले लिया। और बड़े नंबर्स भी इसको सैटिस्फाई कर सकते हैं, अगर आप कुछ फैक्टर ऊपर नीचे लोगे तो बड़े नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी है व्हिच आई हैव एक्सप्लोर्ड। ठीक है, if the lines pass to the same point, मतलब कंकरेंट लाइंस की बात चल रही है, तीनों लाइनें कंकरेंट, तो लैम्डा किस रेंज में रहेगा, आप बताओ कंकरेंट का क्या टेस्ट होता है। अगर 3 लाइनें कंकरेंट होती हैं तो आपका टेस्ट ये होता है कि आपका डेल्टा जो इनके कोफिशिएंट से बनता है वो 0 होना चाहिए, और उसमें भी एक कंडीशन और एक्स्ट्रा हम चेक करते हैं कि कहीं वो लाइनें पैरेलल तो नहीं होती, पैरेलल लाइंस में भी डेल्टा 0 होता है, तो उसकी थ्योरी आपके दिमाग में होना चाहिए कि कंकरेंसी ऑफ लाइंस का मतलब ये हुआ कि 3 लाइनें ऐसे गई, है ना, तो इस वक्त भी आपका डेल्टा 0 होता है। और कई बार लाइनें जैसे पैरेलल हो गई, तो तीनों पैरेलल हो गई, उसमें भी आपका डेल्टा 0 होता है। 2 पैरेलल और एक ऐसे काट दिया, बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन उसमें से हम लोग तीनों पैरेलल वाला या 2 कोइंसिडेंट और एक अलग, या तीनों कोइंसिडेंट
उनके केसेस में हम लोग को डेल्टा जीरो आया। तो इसको बाइफरकेट करना पड़ता है हम लोग, है ना, इन दोनों चीजों को बाइफरकेट करना पड़ता है कि हमें कंकरेंट चाहिए, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें एक क्रॉस चेक करना पड़ता है, वो मैं लास्ट में करता हूँ। तो सबसे पहले इसका डेल्टा चेक करते हैं। डेल्टा तैयार करें कोफिशिएंट के द्वारा, 1 cos अल्फा sin अल्फा x माइनस sin अल्फा, x नहीं है 1 लिखना है, माइनस sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपली इसको मैं फर्स्ट कॉलम के आउट खोल लेता हूँ, वो इजी हो रहा है सॉल्व करना। फर्स्ट कॉलम को आउट खोल लेता हूँ, तो लैम्डा इनटू cos इसका मतलब इसका 1 हो गया, माइनस 1 इनटू कितना आ रहा है sin cos, और यहाँ से भी sin cos आ रहा है, तो माइनस 1 इंटू 2 sin अल्फा, sin 2 अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा लिख देना पहले, बाद में लिखूंगा sin 2 अल्फा। ठीक है, माइनस 1 इंटू 2 sin अल्फा, ठीक है, cos अल्फा प्लस लास्ट 1 इंटू sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। आप यहां से देख सकते हो कि आराम से लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, ये sin 2 अल्फा लिख सकते हैं, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा cos अल्फा। ठीक है, अब आप ट्रिग्नोमेट्री जानते ही, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के प्लस माइनस वाले फॉर्मेट वाला यूज करो आप इसमें, तो आप बता सकते हो इसमें कि लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम √2 होगा, मिनिमम -2। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये इस ऑप्शन में दिख रहा है हम लोग को, यहाँ भी दिख रहा है, बी पे भी दिख रहा है और यहाँ डी पे भी दिख रहा है। उसके बाद हम लोग को इसमें एक्स्ट्रा क्या काम करना है, एक्स्ट्रा काम ये करना है कि लाइनें इनमें से पैरेलल नहीं होनी चाहिए, पैरेलल लाइनों के साथ में दिक्कत हो सकती है ना, तो इसमें कौन सी लाइनें पैरेलल हो सकती है एक बार हम चेक करें। और इन्होंने देखो लिखा है फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू आर, तो हर वक्त पैरेलल होने का इसको वाली बात डिस्कस करें। तो लेट्स सी, तो मान लो फर्स्ट टू को मैं पैरेलल करता हूं, लैम्डा बाय 1 इज इक्वल टू tan अल्फा, तो हर अल्फा के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा इसको ट्राई करता हूं, लैम्डा बाय 1 इज इक्वल टू -1, ये पॉसिबल है। लैम्डा बाय 1 ये sin अल्फा कट गया, ये पैरेलल होना पॉसिबल है। यहाँ पे आ रहा है आपको लैम्डा इक्वल टू -1। ये डेटा जो है पैरेलल का एक सिनेरियो डेवलप कर रहा है जहाँ पे ये दो लाइन है, पहली लाइन और आखिरी लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो वो जो केस है उसमें फिर हम लोग को दिक्कत आएगी, सेम पॉइंट से पास नहीं करेगा, है ना, आपका डेल्टा जीरो होने से कोई मतलब नहीं है, और सेम पॉइंट से पास नहीं करेगा, फिर दो लाइनें पैरेलल हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो आपको उसमें मना करना है कि लैम्डा नॉट इक्वल टू -1। तो पैरेलल लाइन से आप सावधान रहोगे, ये बहुत जरूरी है कंकरेंसी वाले केस में, कि पैरेलल लाइंस आपको होने से आपकी कंकरेंसी नहीं होगी। ठीक है, if the straight line distance includes an angle pi by 4 between them and meet this line, एक इंटरेस्टिंग बात ये देखो आप, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, आप समझते हो, ये कोफिशिएंट एक्सचेंज हुआ, बीच में माइनस लगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दो लाइनों को तो हम समझ सकते हैं कैसे बन गई परपेंडिकुलर बन गई। फर्स्ट लाइन अभी ड्रॉ करना है, लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फर्स्ट लाइन कहा जा रहा है कि पाई बाय 4 एंगल बना रहा है। ये फर्स्ट लाइन वाला इसका L1 लिख देता हूं, ये L2 L3, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ये, तो अगर ये पाई बाय 4 बना रहा है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि 90 डिग्री के चक्कर में भी पाई बाय 4 हो, दैट मींस कि एंगल बाइसेक्टर हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को लगा देंगे हम लोग कि एंगल बाइसेक्टर निकाल देते हैं इन दो लाइनों के बीच में L2 और L3 का, और उससे इसको कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आप L2 और L3 का एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p अपॉन 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस लिख दो आप, x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा अपॉन 2। ठीक है, ना दो केसेस हैं, उसमें आप दोनों केस को ट्राई करके देख सकते हो। मैं एक ट्राई करता हूं, प्लस वाला लेकर देखता हूं, प्लस y sin अल्फा, यहां से प्लस cos अल्फा आ जाएगा,
और माइनस बी, ये प्लस वाला केस है, माइनस वाला आप ट्राई करना। अब उसमें पूछा क्या है कि ये लाइन इससे मैच करता है, तो लाइन कब मैच करता है बताओ, आप उसको प्रोपोर्शनल करते हो, cos अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन a, sin अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन b इक्वल टू माइनस b अपॉन, ठीक है। तो यहाँ से आपको a निकल के आ रहा है sin अल्फा माइनस cos अल्फा, और b निकल के आ रहा है माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा निकल के आ रहा है। और फिर आप इसको स्क्वायर नेट, आप स्क्वायर नेट करके देखो, आपको आराम से यहाँ पे 2 आ जाएगा। और माइनस के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा आप कर लो, उसमें भी आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी, फाइनली इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। वो आप चेक करो। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन दिया गया था, ये डिस्क्लोज नहीं किया इन्होंने कि ये लाइन एंगल कर सकता है, बट अगर आपको इसी को ऑब्जर्वेशन हो कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, उसके बीच में ये लाइन 45 डिग्री पे है, डेफिनेटली वो कवर। The line this passes through a point regardless of the value of k, मतलब ये concurrent lines की बात कर रहे हैं, family of concurrent lines की बात कर रहे हैं, कहीं पे ये fixed point से पास कर रहा हूँ। Which of the following line with slope 2 passing through the point, अच्छा एक लाइन लिखना है हम लोग को उस पॉइंट, तो पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो concurrent lines की family कैसे निकालते हैं, जैसे L1 plus lambda L2 का फॉर्मेट रहता है हमारा इस तरह, तो इस तरह की लाइनों को हमें पकड़ना है। अब उसमें क्या है कि यहाँ पे हम लोग लैम्डा चलो सिंपल एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेट मी स्क्वायर ओपन द स्क्वायर फर्स्ट, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k x प्लस ky माइनस 2, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। एक हिंट आ रहा है यहाँ पे कि k स्क्वायर प्लस 1 और k स्क्वायर प्लस 1 का टर्म इकट्ठा किया जा सकता है, इन दोनों टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, x माइनस 2, ठीक है, और प्लस k का टर्म अलग से इकट्ठा कर लेते हैं, k में आ रहा है इसका 2x प्लस y, राइट, ठीक है ये बात। अब आप इसको नोटिस करो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि यहाँ पे लैम्डा को इस कंबाइंड एंटिटी को हम बोल सकते हैं, दिस विल एक्ट एज लैम्डा फॉर अस, तो हम सोच रहे दो लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, तो इसके कारण से आपको ये दो लाइनों के इंटरसेक्शन का उपाय करना है, तो ये लाइन और ये लाइन, उसको आप सॉल्व कर लें सेपरेटली, तो आपका वो फिक्स पॉइंट जो है मिल गया। फिक्स पॉइंट कौन सा मिल गया, 2, माइनस, ठीक है, और 2, -4 से आप लाइन लिख लेना विद स्लोप ऑफ 2, y - 4 इक्वल टू स्लोप 2x माइनस, ठीक है, इससे आपको लाइन मिल गया y = 2x माइनस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आइडिया यही था कि आपको इसको फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस बनाने के लिए आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ेगा जहां पे एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ लैम्डा यहाँ पे दिख रहा है, लैम्डा जो है यहाँ k/k² + 1 है, और ये भी बता दूं मैं आपको, जैसे एक L1 + लैम्डा L2 में तो लाइनें पास करती हैं, दो लाइनों के इंटरसेक्शन से रैंडम के कोई भी लाइन पास कर सकती है एक्सेप्ट L2, है ना। लेकिन इसके इस तरह के फंक्शन होने के कारण से क्या होगा, इसकी एक लिमिटेड रेंज है, इसकी k/k² + 1 की जो रेंज है ना माइनस हाफ से हाफ के रेंज में आएगा प्रॉब्लम, तो उसके कारण से जो है सभी लाइनें यहाँ से पास नहीं करेंगी, लिमिटेड पेंसिल ऑफ लाइंस आएंगी जो आपको ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। तो ये आप थोड़ा सा पिक्चर में देख लेना, जो भी लाइनें बनेगी लिमिटेड स्लोप के साथ बनेगी, बिकॉज यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ लैम्डा आ रहा है जो कि k/k² + 1 उसका एक रेंज है, तो बहुत ज्यादा स्लोप यहाँ पे वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, आप उस स्लोप का वेरिएशन निकाल सकते हो कि कितना आएगा, है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि मान लो कोई कहे कि क्या ये रिप्रेजेंट करता है सभी लाइनें पासिंग थ्रू 2, तो नहीं करता, 2, से सभी लाइनें पास करने के लिए ये डेटा लिमिटेड है, फ्री डेटा नहीं, एनी रियल नंबर नहीं डाल नहीं सकते आप इसको, और इसकी रेंज में एनी रियल नंबर नहीं है, ये आप कुछ भी डालो लेकिन इसके रेंज में एनी रियल नंबर नहीं, इसका मतलब लिमिटेड स्लोप ही जनरेट कर पाएगा ये लाइन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे वही है कि आपको ये ऑब्जर्वेशन से k² + 1 को इकट्ठा करना था ताकि दो लीनियर फॉर्म हमें मिल जाए,
तो ये L1 और वो L2 बन के उनके स्पैन को हम लोग जनरेट करेंगे। Available line through origin meets these lines at M and N. A point is taken on this line L equal to 0. लोकस का क्वेश्चन, तो हमें एक लोकस डेवलप करना है, ठीक है। तो लोकस में आप क्या करें, सबसे पहले तो एक रफ फिगर बनाओ। कभी कभी हमें फेयर फिगर बनाना पड़ सकता है गाइडेंस के लिए, बट अभी मैं रफ फिगर काम चला देता हूँ। तो दो लाइनें हम लोग के पास हैं, L1 और L2, ठीक है। ये पैरेलल लाइन से वैसे है, एक लाइन इधर है और एक लाइन पीछे की तरफ, L1 इधर है, L2 इधर, ठीक है। और यहाँ से कोई लाइन गुजर रहा है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, उसका नाम है M, ठीक है, एट M and N रेस्पेक्टिवली। ये M है और ये करेक्ट। और इसी लाइन पे एक पॉइंट लेना है, मान लीजिए पॉइंट नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ रैंडमली रख लेता हूँ, इसका लोकस स्टडी करना है, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ओके। नाउ यहाँ पे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन पे देखो ऑरिजिन तो ही है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ले लूंगा स्लोप उससे मैनेज करने के लिए, ओके। और इन डिस्टेंसेस को हम लोग रीड करेंगे। मान लो इसका डिस्टेंस मान लो r1, इसका डिस्टेंस मान लीजिए r2, और यहाँ से p तक का डिस्टेंस को भी हम रीड करेंगे, मान लो r है। सब रिलेटिव टू ऑरिजिन लेंगे हम लोग। तो हम लोग इनके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, जैसे m का क्या कोऑर्डिनेट होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म है r1 cos थीटा r1 sin थीटा, और ये कोऑर्डिनेट हम लोग फर्स्ट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे m कोऑर्डिनेट निकाला तो फर्स्ट लाइन में उसको लाई करना चाहिए, तो r1 cos थीटा प्लस 2 r1 sin थीटा माइनस 3 इक्वल। इससे हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो क्या जरूरत पड़ रहा है, 1/r1 यहाँ जरूरत पड़ेगा, OM is r1, OM is r1, 1/r1 जरूरत पड़ रहा है, मैं 1/r1 ही निकाल, तो 1/r1 यहाँ पे कितना लिखा है cos थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन 3/r1, 3/r1 उसके बराबर आ रहा है, तो इसको नीचे 3 कर देता हूं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग R2 का काम करेंगे, तो R2 के काम में क्या होगा आप बताओ। सिमिलरली अब देखिए 1/r2 आप जब सॉल्व करोगे तो cos थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन -4, ये सॉल्व कर लेना आप इसको। उसका n का कोऑर्डिनेट निकालोगे, r2 cos थीटा r2 sin थीटा, फिर इसमें डालो, दिया जाए, ओके। अब OP के बारे में क्या कहते हैं, OP का r डिस्टेंस है, H के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, r cos थीटा, और K के बारे में r sin। देखो लोकस में हम लोग को जो पैरामीटर्स हैं पे नजर रखनी चाहिए, कितने पैरामीटर हमने ले रखे हैं सिस्टम में, भी r1 r2 थीटा और r, 4 पैरामीटर्स हैं। और हमें कितने इक्वेशंस अवेलेबल है इसमें, एक ये 2 3 4 और एक उन्होंने दे रखा है, तो उसको हम ना भूलें 5, 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर, ये भी दे रखा है। और इनके बीच में हमें एलिमिनेट करना है, तो पेशेंस रखें, एलिमिनेट होगा। जैसे मैं ये r2 स्क्वायर ऊपर लिख लेता हूं, तो कितना लिखेगा ये 1/r1 स्क्वायर, इसको स्क्वायर करें पहले, इसको cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बाय 3, इसका स्क्वायर हो गया। और ये जो r2 r स्क्वायर है उसको मैं अंदर पुश कर दूंगा, यहाँ पे r आ जाएगा और यहाँ पे भी r आएगा, ठीक है। सिमिलरली उसके दूसरे वाले को लिखें, r2 स्क्वायर के नाम पे आप कैलकुलेशन देख लेना, cos थीटा ये r यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस 2r sin थीटा अपॉन -4, ठीक है। तो ये आपका, ऐसा हमने क्यों किया कि r cos थीटा और r sin थीटा को हम h के में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितना है, h प्लस 2k मुझे लगता है कॉमन ही आ रहा है, स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, 1/9 प्लस 1/16। तो आप लोकस में क्या करोगे अंत में, आप उसको x और y में कन्वर्ट कर देते हो, x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, चेक करो, ये दोनों ऐड कर लो पहले, 25/144 आ रहा है, उल्टा कर देंगे इधर ला करके, तो 144/24, ठीक है।
ये जो एक्सप्रेशन है आपको जो कहीं पे है यस, तो आप इसे सॉल्व करते हो कि लोकस अगर प्लस माइनस को सॉल्व करते हो तो दो लाइंस है, लोकस इज अ पेयर ऑफ लाइंस, बट यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन पूछा गया है। अब आप इसमें देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते, उसमें क्या करेंगे डिस्टेंस निकालना शुरू कर देंगे, ये लाइन ले लेंगे y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx लेकर ये पॉइंट निकालेंगे पहले इस लाइन से सॉल्व करके m के फॉर्म में, दूसरे से सॉल्व करेंगे उसके भी m के फॉर्म में, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे, ठीक है, p स्क्वायर y स्क्वायर n स्क्वायर निकालना है। ये जो प्रोसेस है ये पैरामेट्रिक फॉर्म से बहुत बढ़िया हो रहा है, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से करोगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। प्रोसेस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस प्रोसेस से आप सॉल्व करते हैं। अगर आपका टेक्निक ऑफ सॉल्विंग सही नहीं है तो आपको काफी टाइम लग जाएगा आंसर तक पहुंचने में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम सेविंग कैसे करना है वो आपको मेथड अच्छा लगा के टाइम सेविंग करना है। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व C1 एंड C2 सबटेंड राइट एंगल एट ऑरिजिन, अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं राइट एंगल एट ऑरिजिन सबटेंड करना है, इसमें साफ साफ नजर आता है हम लोगों को कि होमोजेनाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट इसमें हो सकता है लगाने का, तो लग जाएगा, क्योंकि हम लोग राइट एंगल बनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए दो कर्व्स, तो दो कर्व्स अब ड्रॉ तो कर नहीं सकते हम लोग, बस जस्ट कॉन्सेप्चुअली समझिए, जैसे दो कर्व्स हो और ऑरिजिन पे ये जाकर राइट एंगल बना है, ऑरिजिन यहाँ 90 डिग्री बना है, तो अगर OA और OB राइट एंगल बना है तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस आ रहा है OA और OB का, ये राइट एंगल का बनाने का तरीका हम लोग को पता है कब होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पेयर ऑफ लाइंस में और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जोड़ के 0 रहता है, इससे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन जनरेट होती है ना। नाउ अब जैसे होमोजेनाइजेशन हम लोग जो करते हैं उसमें जनरली एक लीनियर एक्सप्रेशन और एक 2 डिग्री एक्सप्रेशन के बीच में हम लोग होमोजेनाइज करते हैं, बट यहाँ पे आप लोग इंटरेस्टिंग है दोनों कर्व्स जो है 2 डिग्री नहीं है, आप देखिए, तो उसके लिए हम लोग कुछ चालाकी करेंगे। हम लोग इसमें एक देखा जाए तो ये दो कर्व्स के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ये हमारा पेयर ऑफ लाइंस, तो उसको हम लिख सकते हैं C1 प्लस लैम्डा C2। अच्छा लैम्डा इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज हो रखा है, और दूसरा नाम लेते हैं C1 प्लस अल्फा C2 इक्वल टू, ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ना हम लोग का देखो यहाँ पे प्लानिंग है कि आप इन दोनों को होमोजेनाइज करने में लगे। होमोजेनाइज का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री एक्सप्रेशन आपको जनरेट करना है x y में, लीनियर टर्म नहीं होना चाहिए। नाउ हाउ यू कैन मैनेज, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो आप लीनियर पार्ट और कांस्टेंट पार्ट वाला, और ये जो देख रहे हो इनमें तालमेल है कुछ, देखो 3 टाइम्स दिख रहा होगा, -3 टाइम्स या 3 टाइम्स जो बोलना बोलो दिख रहा है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम लोग इस लीनियर और कांस्टेंट टर्म से फ्री हो सके। होमोजेनाइजेशन में क्या करते हो आप 2 डिग्री एक्सप्रेशन बनाते हो x y, तो बाकी तो एक्सप्रेशन तो 2 डिग्री में है ही है, इन दोनों को छोड़कर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अल्फा में ऐसा गेस करूंगा जिससे कि ये 9x और ये 3x कैंसिल हो जाए आपस में। क्या आप गेस करोगे बताओ, 3 टाइम्स C2 कर लो, अल्फा को गेस किया हमने 3, तो या तो पूरा एक्सप्रेशन लिख लो उसके बाद करो, या फिर ऐसे सामने से लिखना है। अगर 3 टाइम्स हम कर लेंगे तो क्या होगा, ये 9 बन जाएगा, -3 बन जाएगा, वहां भी -9 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टेक्निक हम लोग लगाएंगे। तो C1 लिखो आप लैम्डा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy, अब वो कैंसिल हो गया, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखकर देखना, प्लस 3 टाइम्स 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। आपका ये होमोजेनियस इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन किसका है, जॉइंट इक्वेशन है OA एंड OB, ठीक है, और राइट एंगल पे कब होते हैं आपको पता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट जो होते हैं 0 होना चाहिए। x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है लैम्डा प्लस 6 यहां से आया, और y स्क्वायर कोएफिशिएंट आया 4 प्लस 9, देख लो आप, है ना, 4 प्लस 9, इससे आपको लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, कितनी लैम्डा की वैल्यू मिल गई आपको 13 - 6,
ये तो आंसर -19 लिखा है। एक बार कैलकुलेशन चेक करें। मैंने C1 प्लस 3 टाइम्स C2 किया, 3 टाइम्स C2 में हमारा काम हो गया है, कैंसिल हो गए सब टर्म्स। यहाँ पे लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस कितना है, नहीं ठीक है, अच्छा सॉरी वहाँ प्लस करके 0 करना था, मैं इसको इक्वल करना, सॉरी, तो लैम्डा इक्वल टू -19, ठीक है। कोएफिशिएंट दोनों को जोड़ के 0 करना होता है, मैं उसको इक्वेट करना है। तो आपको यहाँ जो मोडेशन करने को मिला है वो इस टेक्निक से मिला है, C1 प्लस अल्फा C2 से, इन कंपैरिजन टू जहां हम लोग लाइन और एक सेकेंडरी कर्व को मैनेज करते हैं s प्लस y इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में लेकर, तो वो भी आप सीख लेना, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है।